जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट अस्पताल में भर्ती हुए। अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं तुलसी सिलावट। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से घर पर उनका इलाज चल रहा था। उम्र को देखते हुए एहतियातन अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। 65 साल के हैं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट। सामान्य बताया जा रहा है उनका स्वास्थ्य, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के चलते उन्हें पहले तो घर में ही उनका इलाज चल रहा था, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर उन्हें अस्पताल भर्ती किया गया है। 65 साल के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट है और इसके चलते उनका जो स्वास्थ्य है, हालांकि वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी एहतियातन उन्हें अस्पताल भर्ती किया गया है। तो अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं मंत्री तुलसी सिलावट। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद उनका घर पर ही इलाज चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद वक्त को समय को देखते हुए उन्हें अस्पताल भर्ती किया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 9000 के पार पहुंच गया है। रायपुर कोरोना का कहर जारी है। आज 230 नए मरीज मिले हैं। रायपुर से सर्वाधिक 132 नए मरीज मिले हैं। आज कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हुई है। आज 309 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव मरीजों की कुल संख्या यहां पर 2803 हो गई है। कुल पीड़ितों की संख्या 9086 पहुंच गई है। और जिस तरीके से आंकड़े रोज बढ़ रहे हैं, बहुत ही तेजी से आंकड़ा यहां पर पूरा का पूरा 10,000 भी पहुंच सकता है। और लेकिन पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था बोले, निगम प्रशासन बोले, सब एहतियात बरती जा रही है। उसके बावजूद जो मामले हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 230 नए मामले फिर से सामने आए हैं। सर्वाधिक 132 नए मरीज मिले हैं। आज कोरोना से 2 लोगों की मौत की जानकारी है। 309 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 2803 है और कुल जो पीड़ित थे वो 9086 है। रायपुर से खबर है, रक्षाबंधन पर नहीं होगी कोई छूट। लॉकडाउन में नहीं जा पाएंगे आप एक जगह से दूसरी जगह। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। पुलिस सभी चौक चौराहों पर रहेगी तैनात। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है। लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है। लोग घरों से सड़कों पर निकलकर यात्रा करेंगे तो होगी कार्रवाई। यानी कि आप मानकर चलिए कि आप पूरी एहतियात के तौर पर रहें। जैसा कि लॉकडाउन में आपने नियमों का पालन किया है, ठीक वैसे ही आपको आगे भी करना है। रक्षाबंधन का त्योहार आप बाहर निकलकर नहीं मना सकते, घर के अंदर ही रहें। यदि आप बाहर निकलते हैं तो आपके ऊपर कठिन कार्रवाई भी हो सकती है। जबलपुर में शहर में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 24 घंटे में 125 नए मरीज मिले हैं और कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा यहां पर 1304 हो चुका है। और अब तक स्वस्थ हुए 829 मरीज और अब तक 29 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। यानी कि जबलपुर में 29 मरीज कोरोना के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। कुल पॉजिटिव यहां पर 1304 आंकड़ा पहुंच गया है और अब तक जो मरीज स्वस्थ हुए हैं वो 829 हैं। यानी कि तेजी से रिकवरी रेट है वो भी बहुत अच्छा है। 29 मरीजों की यहां पर मौत भी हो चुकी है। जबलपुर शहर का यह हाल है जहां पर कोरोना ब्लास्ट हुआ और इसके चलते 100 से ज्यादा यानी कि 24 घंटे में 125 मरीज फिर से सामने आए हैं। तो जबलपुर में 58 घंटों का लॉकडाउन, शाम 7 बजे से लॉकडाउन शुरू हो गया है और ये लॉकडाउन सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। तो वहीं कल ईद के मौके पर सिर्फ 5 नमाजी मस्जिदों में नमाज अता करेंगे। तो नमाज को लेकर भी तमाम एहतियात बरती जा रही है। रक्षाबंधन को लेकर भी तमाम एहतियात बरती जा रही है। सुबह 5 बजे 58 घंटों का लॉकडाउन है ये जो लगा दिया गया है। शनिवार और रविवार को पूर्ण विराम रहेगा और इसी के चलते कल ईद के मौके पर भी सिर्फ 5 नमाजी ही मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सतना में आज से 6 दिन का टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। सभी बाजार बंद हैं, सड़कें सूनी हैं। रीवा में भी आज से लॉकडाउन लगा दिया गया है जो 4 अगस्त तक जारी रहेगा। सतना और रीवा की जो स्थिति थी वो कुछ दिन पहले तक बहुत ही सामान्य थी, बहुत अच्छी थी। यहाँ पर कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज पहले मिले थे वो दरअसल सतना से बिलोंग नहीं करते थे, वो आने जाने वाले लोग थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सतना की कॉलोनियों में भी जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं वो मिल रहे हैं। मुख्य रूप से जो बाजार है वहां से पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं और इस तरीके से जो बड़े व्यापारी हैं जो डेली की दुकान चला रहे हैं उनमें ये संक्रमण तेजी से फैलता हुआ देखा जा रहा है। क्योंकि कई घने इलाके भी हैं, घनी बस्तियां भी हैं, घना मार्केट है और इस वजह से सतना और रीवा में लॉकडाउन लगाया गया है।
वहीं भोपाल में कल यानी कि 1 अगस्त को मेडिकल दुकानें बंद रहेंगी। भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन ने दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। खुदरा और थोक सभी तरह की दुकानें नहीं खुलेंगी, यानी कि कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी। दवाइयां ऑनलाइन आपको मिलेंगी और इसके लिए ग्राहकों को सार्थक ऐप डाउनलोड करना होगा। यानी कि ये मानकर चलिए कि लॉकडाउन में सख्ती और ज्यादा देखने को मिलेगी। पहले स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए जो मेडिकल दुकानें होती थी वो खुली रहती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब आपको जाना नहीं होगा, आप ऑनलाइन दवाई मंगवा सकते हैं और इसके लिए ग्राहकों को सार्थक ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसमें आप अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से दवाई मंगवा सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों की, जहां प्रदेश में आज सामने आए 233 नए कोरोना केस, जहां भोपाल में 166, बड़वानी में 23, सीहोर में 18 नए केस देखे गए हैं। एमपी में अब तक 31,339 कोरोना के केस हैं, जिनमें से 21,431 मरीज ठीक हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। अब प्रदेश में 858 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, यानी कि ये जो आंकड़ा है ये भी बढ़ रहा है। 858 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है प्रदेश में बड़ी संख्या में। और एमपी में अब तक 31,339 कोरोना के केस देखे गए हैं और इनमें सबसे ज्यादा मामले इंदौर से हैं, जहां पर 21,431 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। 858 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। तो कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई को मजबूत करने के लिए शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अपनी सभी मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक बैठक की है और इस बैठक में यह तय किया गया है कि मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री अपनी सैलरी का 30% हिस्सा कोरोना के लिए दान करेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सैलरी का यह हिस्सा सीएम रिलीफ फंड में दान किया जाएगा। थी हमने तय किया था कि कोरोना संकट उस समय 2-3 महीने की उम्मीद थी, उसमें नियंत्रित हो जाएगा। तो हमने तय किया था कि अपने वेतन का 30% हम मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना की लड़ाई के लिए देंगे। हम सभी मंत्री साथी अगर आप सहमत हो तो ये तय करें कि जब तक कि ये कोरोना का संक्रमण कम नहीं हो जाता, इससे लड़ने की जरूरत है, तब तक हम, क्या वो जुलाई, अगस्त, सितंबर हो, अक्टूबर हो, जो भी समय हो, तब हम 30% अपना वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाएंगे कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए। तो देवास के अतवास में आग में जली महिला की हालत जानने के लिए प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा आज जिला अस्पताल पहुंचे। मीडिया से बातचीत में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। कहा कि सरकार के मंत्री ही कोरोना के केस बढ़ा रहे हैं। तो देवास में सरकार के बढ़े हुए आंकड़ों को लेकर सरकार ही निशाने पर है और इसके चलते ये कहना है कि सरकार के मंत्री ही कोरोना के केस बढ़ा रहे हैं। अतवास की यह पूरी घटना सामने आई है। पहन रखा और हमें तो भगवान की कृपा से अभी तक रोज कार्यक्रमों में जाते हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। पहले मुकदमा कायम करना तो अपने मुख्यमंत्री, यदि दम है तुमने गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, तो अपने मुख्यमंत्री पे पहले मुकदमा कायम करो। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर भले ही सियासत गर्म हो और विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हों, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया है। कमलनाथ ने कहा, राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है, यह सिर्फ भारत में ही संभव है। कमलनाथ के इस बयान को उनके सॉफ्ट हिंदुत्व से जोड़कर देखा जा रहा है। कमलनाथ ने जो बयान जारी किया उसमें पीछे हनुमान की तस्वीर दिखाई दे रही है और इससे पहले दिग्विजय सिंह ने 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख और पीएम मोदी के शामिल होने पर सवाल उठाए थे। राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसका बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आस्था का सवाल है, कांग्रेस इसे राजनीति और चुनावी एजेंडा न बनाए। लाखों करोड़ों देश दुनिया के लोगों की अपेक्षा, आस्था का
केंद्र रहा है अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर। कमलनाथ जी, ये चुनावी विषय नहीं है कि कभी आप विरोध कर दो, कभी आप समर्थन कर दो। ये आस्था का सवाल है और अब संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार मंदिर निर्माण शुरू हुआ है। इसे कांग्रेस की राजनीति रोक नहीं सकती। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुस्लिम समाज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। छत्तीसगढ़ हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने बताया कि रायपुर बिलासपुर के मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा राम मंदिर के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि चेक के जरिए भेजी गई है। उन्होंने बताया कि जब रायपुर में भी राम मंदिर निर्माण हुआ था तब भी मुस्लिम समाज में सहयोग किया गया था और यहाँ बनने वाले कौशल्या मंदिर के लिए भी मुस्लिम समाज मदद के लिए तैयार है। और एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द हाजिर होंगे।